और जब सामने लड़ाई है तब आप लड़ाई लड़े। आप 2025 में अपने बहू को दोनों हाथ से आशीर्वाद दीजिए। आदरणीय रामविलास जी, आदरणीय लालू जी, आदरणीय नीतीश जी बैठे हुए थे, सब मिलके कोई कुछ बोला, कोई कुछ, उनके विकास के मुद्दा पर सब हम एक। देखिए, बिहार की राजनीति में काफी हलचल है और मोकामा सीट जो है वो काफी हॉट सीट बन चुकी है। आपको हमने बताया था कि मोकामा में 25 साल बाद फिर से महासंग्राम छिड़ने जा रहा है और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं अनंत सिंह जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं मोकामा विधानसभा सीट से। लेकिन वहीं सूरजभान सिंह जो है वो क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आपको सुनाएंगे। और बड़ा बयान देते नजर आए हैं सूरजभान सिंह। मोकामा में जनसंपर्क के दौरान क्या कुछ कह दिया है सूरजभान सिंह ने, अनंत सिंह को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं और पूरा हिसाब किताब भी सूरजभान सिंह बताते नजर आ रहे हैं। बयान सुनाने से पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी आरजेडी के टिकट पर मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाली है और इसी बीच अब नामांकन हो चुका है और इसी बीच अब मोकामा में जनसंपर्क के दौरान सूरजभान सिंह का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें सूरजभान सिंह कहते नजर आए हैं कि जब वो पूर्व सांसद थे और विधायकी और सांसदीय कार्यकाल में क्या कुछ किए हैं वो भी बताया। वहीं उन एक शायरी करते नजर आए जिसमें कह दिया है उन्होंने कि भूले से जो सीखे मंजिल उसी ने पाई है। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और मोकामा में जनसंपर्क के दौरान ये सब कुछ जो है वो कहते नजर आए हैं और सिर्फ यही नहीं, तेजस्वी यादव को लेकर, महागठबंधन को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। लेकिन इसी बीच अनंत सिंह को कड़ी टक्कर देते नजर आए हैं और एनडीए प्रत्याशियों को और एनडीए सरकार को भी चुनौती देते नजर आए हैं। पहले सुनिए कि क्या कुछ कहते नजर आए हैं, कैसे शेरो शायरी करते नजर आए हैं कि भूले से भी जो ना सीखे, ये वाली शायरी कैसे और क्यों कहते नजर आए हैं। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए हैं सूरजभान सिंह। ये चीनी मिल कैसे हो, जिसको आज में देखिए अदानी कवर किया, वे सब का क्वेश्चन देखा कीजिए, कागज देखा कीजिए। और सभी बड़ी बड़ी कामों के लोग नली गली के बात करके मुझको समझाएंगे और समझाने के लिए तो आप मुझे आशीर्वाद देखे थे, कारागार से देख रहे थे कि हमारे गांव में नाव कहाँ चलता है। लोग विकास की बात हमसे नहीं करें, बड़े बड़े जो लीडर देश के हैं उनसे डिबेट में बुलाओ। मोकामा का वो संस्कार है, चुप मत बैठो, कलम से मार मारो और दिमाग से वोट की लड़ाई लड़ो। तुमको चंगुल में बंद करने के लिए कौन कौन लोग क्या कर्म किए, जिसका कुछ लोग मुझे भाषा सिखाते हैं, ये पूरी लड़ाई मेरा सुई के बराबर नहीं है। सूरजभान सिंह बेटा है, इसलिए वोट का चिंता मत करो। और जिस आदमी को, जिस सेना को अपने आप पर लड़ाई लड़ने पर विश्वास में है, वो 1000 अगर सिपाही है और आप लड़ाई लड़ने में आगू है, अगर आप मुर्दा हैं तो लड़ाई हार गए। अगर 10 सिपाही आपके साथ है कि जंग जीतना है तो जंग जीतिएगा। कहने का बहुत कुछ है आप लोगों के बीच, मेरे नौजवान साथियों, करने का भी मोकामा में कुछ नहीं है। और खास करके मोकामा गांव और हम अपने बड़े भाई से करते हैं, भूलों से जो सीखे मंजिल उसने पाई। आपका आशीर्वाद लेने हैं, आप अपनी बहू का आशीर्वाद 2000 में लड़े दिए, 14 में लड़े दिए और जब सामने लड़ाई है तब आप लड़ाई लड़े। आप 2025 में अपने बहू को दोनों हाथ से आशीर्वाद दीजिए। माँ बहनों से ये आशीर्वाद लेने के लिए तमाम मोकामा विधानसभा। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आपने सुना कि सूरजभान सिंह ने कैसे बताया है कि अगर कोई भूले से भी ना सीखता है तो फिर वो किस काम का नेता है या फिर किसी काम के लायक नहीं है। और अपने संबोधन में सिर्फ शेरो शायरी नहीं, अनंत सिंह हो, मोकामा सीट हो और वीणा देवी हो यानी उनकी पत्नी हो, सबको लेकर सूरजभान सिंह ने बड़ा बयान दिया है। वहीं अनंत सिंह को टक्कर देते नजर आ रहे हैं तो वीणा देवी के लिए वोट और लोगों से संवाद करते
करते नजर आ रहे हैं। और महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, और या तो सिर्फ और सिर्फ बात करें मोकामा में जब वो पूर्व सांसद रह चुके हैं तो क्या कुछ वहां पर करते नजर आए हैं। सारा हिसाब किताब या कह सकते हैं कच्चा चिट्ठा सूरजभान सिंह ने खोल कर रख दिया है कि सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए हैं और क्या क्या उन्होंने किया है सूरजभान सिंह ने, और इस बार वो कड़ी टक्कर मोकामा में देने वाले हैं। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सूरजभान सिंह। मोकामा मुंगेर लोकसभा में लड़ते थे, मुंगेर में पड़ गए रामविलास जी, और ये गठबंधन एनडीए गठबंधन का आपको मुंगेर लड़ना है जैसा आपकी आदेश। हमने मुंगेर आया, एक कहावत है लिखतम के सामने बख्तम कुछ नहीं चलता, इसीलिए हल्ला करने नहीं कर रहा। मैंने क्या किया, यहाँ का सबसे पहला मेरे टारगेट पर था टाल। अभी जो 1 गांव 2 गांव 10 गांव 12 आतायत करता है, हम पुन से उठाते हुए, जमुई से उठाते हुए, सबको घेरते हुए नो पार्लियामेंट का सिचुएशन तैयार किए, और उस चीज को मैंने ले जाके पर्सनल मिलके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में दिए। उसमें फर्टिलाइजर भी था, रिफाइनरी भी था, औद्योगिक क्षेत्र भी था जो आज बेगूसराय में बन रहा है। शायद आप लोगों को याद नहीं होगा कि मैंने आदरणीय रामविलास जी, आदरणीय लालू जी, आदरणीय नीतीश जी बैठे हुए थे, सब मिलके कोई कुछ बोला, कोई कुछ, हमके विकास के मुद्दा पर सब हम एक हैं। और बेटा से शुरू किए, बेटा, फतुहा, मोकामा, बेगूसराय, बाढ़, और यहाँ औद्योगिक क्षेत्र घोषित कीजिए। संयोग समय आए, औद्योगिक क्षेत्र चल रही है, सबके पास कैसे होगा, सबके पास सब चीज का जवाब होगा, मेरे पास सब चीज का सबूत है। मैंने प्रधानमंत्री जी ने भी किए, और टाल का मैंने टारगेट किया कि कहां फतुहा से, इस खातिर कि हम एक किसान भी थे। किसान की कोई जात नहीं होती है, उनकी जमीन की कोई जात नहीं होती है। हम तो रिक्शा वाले के साथ भी वैसा संबंध है, बोरा वाला के साथ भी वैसा संबंध है, सभी से वैसा संबंध है। मुसर भाई उनके साथ भी संबंध है, ज्यादा भाई घास काटते हुए मुझको समझ था, लेकिन मेरा समझ ये था कि ऐसा काम करे जिससे कि मेरे इलाका में ऐसी हो जो आने वाला सैकड़ों ने हजारों साल लोग को इस चीज पर चिंतित न हो। मुझे बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, मैं टीका टिप्पणी किन्हीं पर नहीं करता है। देश आजादी के बाद आज तक जिनकी सरकार है इस पर कोई प्लान ही नहीं हुआ, और ये के कहे उमा भारती जी थे, उनका फ्लड और कृषि सब लोग का साथ एक सिचुएशन बनता है तब कोई परियोजना होती है। उमा भारती जी हट गए, राधा मोहन बाबू बने। हमने राधा मोहन बाबू को बुरा भी लगा, 10-20 MP बने, बैठे हुए थे, हम कहे ये काम है, ऐसे होनी चाहिए। तो मेरे बस का चीज है कि आपके पास का चीज नहीं तो कौन करेगा इस चीज का, कौन देखेगा। इसी बीच उमा भारती जी को रोका गया। जो राजनीति होता है तो नितिन गडकरी जी थे, संजोग में दूसरा बार हम प्रधानमंत्री से मिले थे। मैंने फिर वही बात को दोहराया कि ये काम कब होगा सर, होगा। 1 घंटा के बाद मुझे समय मिला, आदरणीय देखिए आपने सुना कि सूरजभान सिंह ने सारा जो कच्चा चिट्ठा है मोकामा सीट पर जब वो सांसद थे या फिर जो आगे होने वाले हैं, सब कुछ जो है अपने बयान में उन्होंने शामिल किया और सारा बात जो है उन्होंने बता दिया है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, क्योंकि मोकामा विधानसभा सीट पर तो चुनावी महासंग्राम छिड़ चुका है और विधानसभा चुनाव भी काफी नजदीक है। और ऐसे में अब कौन जीतता है ये सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि दोनों बाहुबली नेताओं में कड़ी टक्कर होने वाली है। एक तरफ अनंत सिंह तो दूसरे तरफ सूरजभान सिंह, जो पहले दोस्त भी हुआ करते थे और अब एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं लेकिन राजनीतिक रूप से कड़ी टक्कर वाले बाहुबली नेता बन चुके हैं। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।